प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएफसी में। आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं 5 नंबर का मोस्ट बेबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसको किस प्रकार से सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पर मैंने 4 फार्मूला लिखा है। इस 4 फार्मूला का इस सवाल के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से यूज करेंगे, कहां पर यूज करेंगे, मैं A to Z बताऊंगा। वीडियो को सिर्फ आपको पूरा देखना है ध्यान से। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास 2 पार्ट है। बराबर की इस साइड जो दिया गया है इसको कहते हैं LHS, बराबर के उस साइड वाले को कहते हैं RHS। हमें LHS लेनी है और सॉल्व करते करते RHS लाके रख देनी है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, LHS मान के चलते हैं, ये मेरा LHS है। ठीक है, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, cosec A प्लस में cot A, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, cosec A प्लस cot A। ठीक है, अब किस प्रकार से ये आएगा समझिएगा। ये मेरा क्या है, LHS, ऐसा मान के चलते ये LHS है। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति का जब मैं सवाल सॉल्व कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉमन आ रहा है, सवाल के अंदर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेनी है। ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है, कोई आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगा देनी है। अगर आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है तो सभी को क्या करना है, साइन कॉस में बदली कर देना है। ठीक है, तो इस सवाल में देखो यहां पर ना तो कोई कॉमन आ रहा है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है यहां पर, और साथ में यहां पर क्या है कि साइन कॉस में पहले से बदली हुआ, इसमें बदली करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या, इसमें ऊपर और नीचे सभी में क्या करेंगे, साइन से भाग दे देंगे। ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, साइन से ऊपर भी और नीचे भी भाग देनी है। तो चलिए भाग देते हैं। यहां कॉस दिया गया है ना, हम लिखेंगे कॉस ए बट्टा में साइन ए, माइनस में साइन ए बट्टा में क्या होगा, साइन ए, प्लस में 1 बट्टा क्या होगा यहां, साइन ए। ठीक है, मैंने भाग दे दिया सभी में, और ये बट्टा लगा देंगे बड़ा वाला, बराबर यहां लिख देंगे। कॉस में फिर साइन से भाग देंगे। ठीक है, मैंने कहा कि ऊपर नीचे भाग देनी है। चलिए यहां पर साइन दिया गया है तो हम लिखेंगे साइन बट्टा में साइन। ठीक है, माइनस में 1 बट्टा साइन लिखेंगे, क्योंकि सभी में साइन से भाग देनी है, ऊपर में भी साइन से भाग, नीचे में साइन से भाग। ठीक है, पहला स्टेप हमारा यहां पर था कि ऊपर नीचे दोनों में किससे भाग देना है, साइन से भाग देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहां पर cos A बट्टा साइन ए, आप देख सकते हैं cos A बट्टा साइन ए, उसकी जगह पर हम cot A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot A, यानी cot A बराबर में होता है cos A बट्टा साइन ए, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, cot A, cot A। माइनस साइन से साइन हमारा कट गया, अब हमको यहां पर बच गया 1, प्लस 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए बराबर क्या होता है, cosec A। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक का अपोजिट साइन होता है। ठीक है, इसीलिए 1 बट्टा साइन ए बराबर में क्या होता है, कॉसेक ए। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, हम लिख देते हैं यहां पर कॉसेक ए, मैंने कॉसेक ए लिख दिया। ठीक है, इस बट्टा को बड़ा करना है। अब देखो यहां भी cos A बट्टा साइन ए, वो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगा देते हैं। हम लिख देंगे यहां पर cot A, प्लस में साइन से साइन कट गया, बच गया 1, माइनस में 1 बट्टा साइन ए, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cosec A। क्या लिख सकते हैं, cosec A, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि cosec A प्लस cot A। तो क्या करेंगे, ये cosec और cot को एक तरफ कर लेंगे, हटा लेंगे वहां से। ठीक है, इसको याद रखते हुए करना है। तो हम लिखेंगे यहां पर cot A प्लस में cosec A, मैंने एक जगह लिख लिया इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो मेरे पास 1 दिया गया है, 1, इस 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कॉसेक स्क्वायर है ना, यहां से 1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। कैसे,
एक को इधर ही रखेंगे, कॉट उधर जाएगा, प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी एक की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहां पर कॉसेक ए, क्या लिखेंगे यहां, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, और यहां ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। बट्टा में अब जो नीचे दिया गया है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिख देनी है, ठीक है। मैंने वैसा ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब समझिएगा यहां पर, अब हमारे पास तीसरा फॉर्मूला का यूज होने वाला है, यानी इसका। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लगा देंगे यहां पर। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब समझिए, जो ऊपर में दिया गया है इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे लाना था और ये मेरे पास आ गया। तो कॉट ए प्लस में कॉसेक के हम फिर से लिख देते हैं, कॉट ए प्लस में कॉसेक के मैंने लिख दिया, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, इसकी जगह पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो मेरे पास कॉसेक यानी इन दोनों को एक बार प्लस के साथ लिखना है, एक बार माइनस के साथ लिखनी है। चलिए प्लस के साथ लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए, क्लियर है। और एक बार माइनस के साथ कॉसेक ए और माइनस में क्या होगा, कॉट ए, मैंने लिख दिया, ठीक है। बीच में यहां माइनस है, ये पूरे का बट्टा हम कर लेते हैं। मेरे पास नीचे में जो दिया गया है उस जो है वही लिख देंगे, कॉट ए प्लस में एक माइनस में कॉसेक ए, लिखेंगे कॉट ए प्लस में एक माइनस में क्या लिखेंगे, कॉसेक ए। जैसा था मैंने वैसा ही लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, इन दोनों को ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट में और यहां पर ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाला प्लस के साथ है और ये वाला प्लस के साथ है और एक जैसा है। कॉट ए प्लस में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए प्लस में कॉसेक ए प्लस में, ये दोनों बराबर हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेनी है। चलिए हम कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहां पर कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसको कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, इन यहां से हम निकाल लिए, इन दोनों को निकाल लिए, ठीक है। तो यहां पर हमको बच गया एक, तो मैंने एक लिखा, और माइनस का निशान है तो माइनस लगाया, ये तो निकल गया, हमारे पास ये बच गया, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक ए। याद रहे माइनस है यहां, माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस में कॉट ए, मैंने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब समझिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, नीचे में जैसा है वैसा ही रह देंगे, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं करना हमें, ठीक है। कॉट ए प्लस एक माइनस में कॉसेक ए, हम क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस में एक माइनस में क्या है, कॉसेक ए, मैंने उसी प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर कॉट कॉट बराबर है, कॉसेक कॉसेक बराबर है, साइन भी सेम है, यहां पर ये भी प्लस में है, एक जैसा ब्रैकेट ऊपर भी एक जैसा नीचे भी, तो मैंने कैंसिल कर दिया, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली क्या बच गया, हमको बच गया यहां पर कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको सीधा कर देते हैं, यानी कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, इस प्रकार से ये हमारा RHS हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था, क्लियर है। देखो हमारे पास ये आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे बताया समझिए फिर एक बार और। सभी को क्या करना है, साइन से भाग दे देनी है, मैंने साइन से भाग दे दिया। साथ में जो कट खुट रहा है मैंने काट कुट करके ये वाला लाइन मैंने रेडी कर लिया, ठीक है। ये वाला, इसमें कॉट और कॉसेक को मैंने अलग कर लिया है, एक ही जगह पर मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब समझिएगा यहां पर कि यहां पर फिर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, यहां पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से फिर कॉमन आ रहा, मैंने कॉमन ले लिया, यहां एक बच गया माइनस, और ये वाला ब्रैकेट हमारे पास बच गया, ठीक है। मैंने इसको उसी प्रकार से यहां पर लिख दिया, ये दोनों मेरा कट रहा है, मेरे पास फाइनली ये आ गया, ये आपके RHS हो गए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आपको ये चीज समझ में आया हो।